हेलो नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को सर्वप्रथम श्री स्वामी समर्थ स्वामी महाराज की कृपा से आपकी मन की सारी अच्छी इच्छाएं पूरी हो, ऐसी स्वामी के चरणों में प्रार्थना करती हूँ। और आज की वीडियो को शुरुआत करती हूँ। आपको आज वसुबारस की और दीपावली के पहले दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। ये दीपावली आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति आयु आरोग्य संपन्नता लेकर आए, ऐसे माता महालक्ष्मी और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तो धन्वंतरी भगवान की कल धनतेरस है और हमें धन्वंतरी भगवान की पूजा करनी है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में से धन्वंतरी भगवान ये अमृत कलश लेकर बाहर निकले थे और सारे रत्नों में से 14वें रत्न को धन्वंतरी भगवान कहा जाता है। कल हमें धन्वंतरी भगवान, माता महालक्ष्मी, कुबेर देवता और भगवान विष्णु की पूजा करनी है, जो कि हमारे घर से दुख दरिद्रता दूर जाकर हमारे जीवन में सुख समृद्धि शांति बनी रहे। और दीपावली का पर्व भी चालू हो गया है। धनतेरस के दिन हम जो भी वस्तुएं खरीदी कर घर पर लेकर आते हैं, उनकी विधिवत पूजा करनी होती है। तो हमें कौन सी वस्तुएं खरीदी करनी है, इसका डिटेल वीडियो चैनल पर उपलब्ध है। आपने वो वीडियो देखा नहीं होगा तो एक बार ज़रूर देख लीजिए। अभी मैं इस वीडियो में आपको पूजा सामग्री और पूजन विधि आसानी से कैसे करें और कौन से मंत्र स्तोत्र का जाप करें ये बताने वाली हूँ। तो हमें धन्वंतरी भगवान की पूजा है तो शाम में करनी है और कल का शुभ मुहूर्त है 7:29 से 8:30 के बीच में हमें ये पूजा करनी है। कल धनतेरस के दिन हम जो भी वस्तु खरीद कर लाए, जैसे कि गाड़ी, प्रॉपर्टी, जो भी सोना चांदी या जो भी हम धनिया हम जो भी सामान खरीद कर लाए, उन वस्तुओं की हमें पूजन करना है। तो पहले एक चौरंग लेना है, चौरंग के ऊपर हमें लाल वस्त्रों को बिछा लेना है। उसके ऊपर हमें धन्वंतरी भगवान, कुबेर देवता, माता महालक्ष्मी और विष्णु भगवान की फ़ोटो रखनी है। उनके सामने हमें घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक जलाने के बाद जो हम छोटे कुल्हड़ लेकर आए हैं, माटी के कुल्हड़, उन कुल्हड़ों में हमें अनाज भरना है। 5 प्रकार का, 7 प्रकार का अनाज भरकर हमें उस भगवान के सामने रखकर उन पर गंध, धूप, दीप, अक्षत, फूल आदि चढ़ाकर हमें इस तरह से पूजा की मांडनी कर लेनी है। पूजन की मांडनी करने के बाद हमें कल यम का दीपक भी जलाना होता है, यम दीपदान भी करना होता है। यम ये मृत्यु के देवता है और हमें यम देवता की भी पूजा करनी होती है। कल से हमें 4 दिनों तक लक्ष्मी पूजन तक यम दीपक की पूजा करनी होती है। तो यम का दीपक हमें आटे का दीपक बनाकर लगाना होता है। तो हमें थोड़ा सा आटा लेना है, आटे में हल्दी डालनी है, नमक नहीं डालना, सिर्फ हल्दी डालनी है और आटे को भिगो लेना है और आटे का चौमुखी दीपक बना लेना है। चौमुखी बनाइए या सिंगल बनाइए, तो एक बड़ा सा दीपक बना लेना है। और दीपक के आजू बाजू रखने के लिए हमें 2 मुट्टे जो ऐसे गेहूं के ऐसे मुटकुले बना लेने हैं और दीपक के बाजू में रखना है। अब हमें क्या करना है, एक प्लेट लेनी है, प्लेट पर थोड़े से धान्य रखना है, जैसे कि गेहूं या चावल, और उसके ऊपर हमें ये यम का दीपक रखना है। दीपक बाती डालनी है और यम का जो दीपक है वो हमें सरसों के तेल का ही लगाना है और कोई दीपक हमें नहीं लगाना है, सरसों के तेल का ही दिया लगाना है। फिर उसमें बाती डालकर हमें सरसों का तेल डाल लेना है और उस दीपक को हमें घर के बाहर दक्षिण की तरफ मुख कर लगाना है। दीपक को हमें हल्दी, कुमकुम, अक्षिता और फूल अर्पण करना है, ताकि हमारे घर में कोई भी अकाली मृत्यु ना हो, किसी का एक्सीडेंट ना हो, कोई आत्महत्या ना कर ले, किसी के ऊपर अकाली मृत्यु का भय जो बना रहता है वो ना हो। तो इसलिए हमें यम देवता के यम दीपक की पूजन करने हैं और कल से हमें भाव बीज तक यम दीपक के पूजन करने हैं। रोज़ सारे दिए लगाने से पहले हमें यम का दीपक लगाना है और उसके बाद हमें सारे दिए लगाने हैं। अब जो हमने धन्वंतरी भगवान की पूजा की मांडनी की है, उस मांडनी के सामने हमें कुछ उपाय करने हैं, कुछ मंत्र स्तोत्र बोलने हैं।
तो अब वो कौन से मंत्र स्तोत्र है और हमें क्या उपाय करने हैं उसके बारे में जानकारी देती हूँ। और हमने जो भी वस्तु खरीदी कर लाई है, सोना हो, चांदी हो, स्टील हो, बर्तन हो या तांबे पीतल की चीज़ें हो, उन सारी चीज़ों को हमें धन्वंतरी भगवान के सामने रख कर पूजन करना है। वैसे ही हमारे घर में जो धन है, हमारे पैसे हैं, हमारे जो ज्वेलरी है, उन सारी ज्वेलरी को भी हमें धन्वंतरी भगवान के सामने रखना है, कुबेर देवता के सामने रखना है और पूजन करनी है। नित्य सेवा की किताब में श्री सूक्त और पुरुष सूक्त दिया गया है, तो हमें एक बार पुरुष सूक्त, एक बार श्री सूक्त, उसके बाद एक बार हमें वेंकटेश स्तोत्रम का पठन करना है। उसके बाद हमें 16 बार लक्ष्मी गायत्री मंत्र, 16 बार विष्णु गायत्री मंत्र, 16 बार कुबेर मंत्र का पठन करना है। नित्य सेवा की किताब में एक धन्वंतरी भगवान का भी मंत्र दिया गया है, उस मंत्र का भी पठन हमें 11 बार करना है। वो मंत्र ये है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरे अमृत कलश हस्ताय सर्वमय विनाशनाय त्रिलोकनाथाय महावैष्णवे स्वाहा। इस मंत्र का भी हमें 11 बार जप करना है और धन्वंतरी भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में जितने भी सदस्य हैं उन सारे सदस्य को आयु आरोग्य प्रदान करो। तो हमारा शरीर अगर स्वस्थ है, निरोगी है, तो हम संसार के सबसे सुखी व्यक्तियों में से एक है। तो हमारे घर में जो भी धन हम कमा कर लाए वो धन स्थिर रहे, उस धन को जाने के लिए कोई मार्ग ना मिले। जैसे कि हम धन कमाते हैं लेकिन धन के साथ साथ हमारे घर में रोगराई भी आ जाती है और हमारा पैसा सारा दवाखाने में, हॉस्पिटल में चले जाता है। तो ऐसा कुछ भी ना हो, इसलिए हमें माता महालक्ष्मी, कुबेर देवता और धन्वंतरी भगवान की पूजा कर कर उनसे प्रार्थना करनी है। आयुर्वेदिक हमारे लिए बहुत वरदान है। आयुर्वेदिक इलाज करने से हमारी जो भी बीमारी है वो मूल से नष्ट होती है। भले ही थोड़ी थोड़ी देर आयुर्वेद में इलाज के लिए देरी लगती है, लेकिन हमारी जो जो भी परेशानी है या जो भी हमें रोग है वो मूल से नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें धन्वंतरी भगवान की पूजा तो करनी ही है, उसके साथ माता महालक्ष्मी से भी हमें प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में हम जो भी धन कमाएं, हम जो भी पैसे कमाएं वो स्थिर रहे, हमारी सेविंग बढ़े, हमारे घर में सुख समृद्धि शांति आए। इन सारे मंत्रों का जाप हमें घी का दीपक लगा कर करना है। घर के बाहर भी हमें दीप जलाने हैं। वैसे तो 5 दिनों तक हम दीप जलाते ही हैं और यम का दीपक भी हमें जलाना है। यम का दीपक जलाना मत भूलिए, ज़रूर से यम का दीपक जलाइए और यम भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमारे घर में कभी भी किसी का भी अकाली मृत्यु ना हो, किसी पर भी कोई संकट ना आए, हमारे घर में सबको सुख समृद्धि शांति संपन्नता बनी रहे। इस तरह से हमें धनतेरस के दिन पूजा और अर्चना करनी है और प्रदोष समय में ही ये पूजा की जाती है। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको श्री स्वामी समर्थ। इस दीपावली आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति संपन्नता सौख्य समाधान सौभाग्य बने रहे, ऐसी माता महालक्ष्मी से प्रार्थना करती हूँ और आज की वीडियो को ख़त्म करती हूँ।